चलते हैं इस मॉल के दूसरे हिस्से में। और चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश का मुद्दा हो, चाहे वो मोबाइल या फिर चार्जर के महंगा होने का, सोना चांदी सस्ता हो रहा है, गोल्ड एक्सचेंज के लिए, हालांकि सोना पर वहीं पर जब सेस लगाया जाएगा तो क्या कुल मिलाकर जो कीमतों में कमी आनी थी वो नहीं हो पाएगा। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लिए चलते हैं आपको दूसरे हिस्से में, जहां हमारी सहयोगी चित्रा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया अंजना आपका। सुबह से लगातार अंजना के साथ बड़े कवरेज आप देख रहे हैं, लेकिन आपको बता दें चूंकि जीआईपी मॉल के एक बहुत बड़े हिस्से में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और बेहद खास मेहमान अतुल गुप्ता जी जो कि डिलॉयट इंडिया के सीनियर डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगे चलते चलते सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, देखिए बेहद ही खूबसूरती से इस मॉल को सजा दिया गया है और चारों तरफ आपको आज तक का लोगो यहाँ पर चमकता दमकता दिखाई दे जाएगा, लेकिन ये बताइए इस मॉल की रौनक कब लौटने वाली है? क्या इस बजट से इस तरह की कोई भी उम्मीद की जाए कि यहाँ के लोगों के चेहरे की जो स्माइल गुम हो गई थी कोरोना काल के हमने दौरान देखा, ये पूरा का पूरा मॉल बंद था, अब क्या लग रहा है कि इस बजट के बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन रौनक यहाँ की लौटेगी? चित्रा जी, ये रौनक बहुत जल्दी ही लौटेगी और निर्मला जी ने इस बजट में कोई पॉपुलिस्ट मेजर नहीं लिया है। उन्होंने बहुत ठोस मेजर्स लिए हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया और सबसे ज्यादा जरूरी जो आपने पूछा कि इस बजट में क्या लोग वापस आएंगे, थोड़ा सा तो देखिएगा कि 35,000 करोड़ उन्होंने दिए हैं कोरोना के लिए ताकि एक एक भारतीय बिल्कुल को लग जाए और ये फ्री में लगेगा। बिल्कुल। तो ये देखिए इसी से इस मॉल की रौनक तो आने वाली है। हाँ, मतलब ये 35,000 करोड़ का जो कोरोना के लिए खासतौर से दिया गया बजट है, वो जब वैक्सीन लगेगी आम लोगों को तो फिर वो जिंदगी पटरी पर लौटेगी जो बीते 1 सालों के दौरान बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल यही नहीं, उन्होंने और हेल्थ केयर के लिए हाँ। 140 गुना जो बजट आउटले है वो बढ़ाया है। अच्छा, और औरतों के लिए उन्होंने खास चीज की है इस बजट में जो कि लोगों को पता नहीं चल रही है। हम एक एक सेक्टर का जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए इस मॉल में जब हम आते थे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर हुआ करती थी, अब 1-2 परिवार ही आपको दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर शॉपिंग के लिए खासतौर से लेडीज के लिए हम देख पा रहे हैं किस तरह के प्यारे प्यारे कपड़े यहाँ पर। तो क्या आपको लग रहा है कि अब कम से कम इस बजट के बाद, आपने कहा कि चूंकि कोरोना वैक्सीन के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर सरकार की ओर से दिया गया है, तो यकीनन उसके मद्देनजर अब यहाँ की खुशहाली और चहलपहल भी वापस लौटने वाली है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ी बात आज के इस बजट की, अगर आम भाषा में, चूंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको बजट भारी भरकम भाषा में पेश किया जाता है, आम भाषा में अगर समझाने की कोशिश करें तो 5 बड़ी बातें आपको इस बजट की क्या नजर आएंगी? देखिए, 5 बजट बात की जो 5 बड़ी बातें जो मैं कह सकता हूँ, सबसे बड़ी बात कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड है उसकी वजह से आम आदमी को, देखिए नागपुर, चेन्नई, यहाँ पर मेट्रो फेज 2 डाल दी है उन्होंने, तो देखिए कि आपको सुविधा हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल। रोड का भी उन्होंने बहुत मैसिव आउटले डाला है। रोड के लिए तो खासतौर से पश्चिम बंगाल, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी वहां पर होने हैं, तो बहुत ज्यादा फोकस दिखा पश्चिम बंगाल और बंगाल और तमिलनाडु और केरला और असम चारों कवर बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जो एक आम आदमी के लिए जरूरी है, गोल्ड और सिल्वर, सस्ता महंगा हो गया था, अब वो सस्ता हो गया है। एक वो हो गया है। टेक्सटाइल जो कि औरत खरीदती है, ये नायलॉन और पॉलिस्टर के कपड़े, वो सस्ते हो गए हैं। अच्छा, जो आप सोना चांदी सस्ते होने से कम लोगों को थोड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि वो बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। सही कह रही हैं आप। और जो तीसरी बात है, जो ब्रांडेड गुड्स ना होके जो मीडियम वर्ग की जो उत्पादक हैं उनके लिए बहुत सही हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने कस्टम्स ड्यूटी जो भी मध्यम वर्ग के उत्पादक इस्तेमाल करते हैं उसको बढ़ा दी है। उससे क्या होगा कि आपको अनब्रांडेड गुड्स सस्ते मिलेंगे मार्केट में। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छे दिन जो है ये बजट लेकर आ गया है, लेकिन विपक्ष बहुत नाराज है। उसका ये कहना है कि सरकार सब कुछ बेचने पर आमादा है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने बड़ी बातें बताई, अच्छी बातें समझाई हमारे दर्शकों को, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स जिस पर सरकार और ज्यादा स्कोर कर सकती थी, कहाँ पर वो थोड़ी कमजोर रह गई? देखिए, जो उन्होंने सही तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया, या शायद टाइम कम था निर्मला जी के पास, कि इतने सारा जो पैसा खर्च हो रहा है वो आएगा कहां से। तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की बात की है, जो कि लास्ट ईयर प्राइवेटाइजेशन का जो भी था, चाहे वो आईपीओ है एलआईसी का या एयर इंडिया का है, वो सब इस साल में डाल दिया है। तो इस साल उनको डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिल रहा है वही इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया है
बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि आगे बढ़ते हुए उन्होंने राजकोषीय घाटे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जी। कि इसमें भी सरकार को कामयाबी मिल रही है। जी जी तो मतलब आपको लग रहा है कि आज का ये जो बजट आया है सामने, उसमें छोटे छोटे मुद्दों को अगर छोड़ दिया जाए जी। तो बड़े मुद्दों पर सरकार एक भरोसा कायम करने में कामयाब रही है। लेकिन चूंकि जिस नोएडा के जीआईपी मॉल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है अतुल जी, यहीं से कुछ ही दूरी पर किसान भी बैठे हुए आंदोलन के लिए, किसानों के लिए खासतौर से सरकार जो बार बार भरोसा दे रही है, उनके लिए आपको लग रहा है कि यह बजट सुकून देने वाला है? देखिए, 2 रीजन से मैं सोचता हूँ सुकून देने वाला है। एक तो जो किसान एजिटेट कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रही थी एमएसपी की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। निर्मला जी ने 5 मिनट लगाए हैं बताने के लिए कि पैडी के ऊपर, वीट के ऊपर, राइस के ऊपर, पल्सेस के ऊपर कितना ज्यादा उन्होंने एमएसपी बांटा है इस साल, बिल्कुल। जो कि 30-35% लास्ट ईयर से ज्यादा है। तो उसी से जो किसान लोग हैं उनको राहत मिल रही होगी कि ये एमएसपी का ढकोसला है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि सरकार उनको पैसा नहीं देना चाहती है। जो सरकार उनको निकालना चाहती है वो है इंटरमीडियरी की इनकम। ये बहुत जरूरी हो गया था। देखिए, किसानों के मन में जितने भी सवाल या फिर भ्रम बने हुए हैं, जी। बहुत जरूरी था कि सरकार उसको एड्रेस करे। जी। तो आपको ये लग रहा है कि आज के कम से कम इस बजट के जरिए किसानों को समझा पाने में सरकार थोड़ी कामयाब रही होगी? थोड़ी सक्षम जरूर रही हाँ। है सरकार इसमें समझाने में। हाँ। जबकि ज्यादा इसको पॉलिटिकल ना करने के लिए उन्होंने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि एमएसपी हम ज्यादा ही बांट रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि किसान खुश होंगे। किसान इससे खुश होंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिस पर आपने चर्चा की। अतुल जी, बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो अतुल जी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट इस वक्त आप देख रहे हैं, ऐसी ही मुस्कुराहट इस पूरे के पूरे मॉल में, और सिर्फ नोएडा की नहीं, पूरे इंडिया के मॉल में लौटने वाली है। और लोगों की मुस्कुराहट चलते चलते अगर कुछ आखिरी में बच गया हो 2 लाइन में जल्दी से आप खत्म करना दूसरा चाहें। आप ये देखिएगा कि जो इनकम टैक्स की साइड पे है हाँ। वहाँ पे भी इन्होंने जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा हाँ, काम लेकिन किया है। मध्यम वर्गीय तो उदास रहा ना सर। हाँ। हम जैसे लोगों के चेहरे की जो रौनक उम्मीद थी कि बढ़ जाएगी, वहां पे थोड़ी सी उदासी आ गई। देखिए, एक और चीज जो सरकार ने की है कि जो इन्फ्लेशन है हाँ। वो उन्होंने स्ट्रेस नहीं किया कि कैसे उन्होंने इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करने की कोशिश की है। ठीक है। कि कहाँ से फंड्स आएंगे उन्होंने बताया है। तो इसलिए इन्फ्लेशन नहीं होगा, वो भी एक अच्छी चीज है। बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल। देख रहे थे कि अप्रैल से दिसंबर तक 9% इन्फ्लेशन बढ़ा था, बिल्कुल, जो अब बिल्कुल। कंट्रोल में है। तो मतलब कुल मिलाकर आज का बजट अच्छे दिन के संकेत करता है, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हुए कदम के संकेत करता है, और लोग भरोसा रखें आगे आने वाला दिन अच्छा होने वाला है। आप यही बता रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल सही कह रही हैं चित्रा जी। मैं तो ये सोचता हूँ कि सरकार ने इस बार बहुत अच्छा किया कि हाँ। पॉपुलर बजट नहीं दिया, बिल्कुल। कि इनकम टैक्स का रिलीफ दे दिया, क्योंकि ये सब अभी किया था इन्होंने। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि निर्मला जी ने ये पॉपुलिस्ट मेजर नहीं लिया। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। ठोस कदम लिए हाँ। जो कि पे करेंगे आने आने वाले वाले दिनों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।